लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब सुधरना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आरोपी है तो उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए और या फिर भरे चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए। पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी हमारे रिसोर्सेज उतने ज़्यादा यूज़ होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों की प्रॉब्लम आती जाएगी। चाहे नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं 1090 चौराहे पे और 1090 चौराहे पे हम लोग चटोरी गली में खड़े हुए हैं। तो आइए लोगों से यहाँ पे जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। 76 सालों में क्या बदलाव आया है और इस समय भारत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे इन 76 सालों में काम हुआ है और किन में काम ही नहीं हुआ है। तो आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि भारत को 76 साल में क्या मिला है और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं लोगों से। देश की आज़ादी के 76 साल हो गए हैं इस बार, जो आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं 15 अगस्त को। तो क्या लगता है क्या बदलाव आए हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं अभी भी 76 साल की आज़ादी के बाद? जी, चेंजेस तो अभी बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे भी थोड़ा यूथ पे मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन पे मतलब बेरोज़गारी अभी उस पे मुद्दे पे अभी बहुत मतलब वर्क करना है, इस पे वर्क नहीं हो रहा है। बाकी हाँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह में बहुत चेंजेस हुआ है, मतलब स्मार्ट सिटी बनाने का ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेज होने चाहिए। जैसे डेवलपमेंट चाइना ने किया है अपने यहाँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अभी अब हमारे यहाँ बहुत ही कम है। हम लोग सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइड करना। तो मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इंडस्ट्री उसके लिए और ज़्यादा लानी चाहिए बाहर से भी, और यहाँ पे भी कुछ बनानी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे सेमीकंडक्टर वाला अभी डील कैंसिल हुआ, तो इस तरीके की डीलें जो है कि इंडिया में ही बनाई जाए, इंडिया में ही प्रोडक्ट वो किए जाए, इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस समय देश में लगता है किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? 76 साल आज़ादी को हो गए हैं, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है? मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा जैसे भारत का, तो मुझे एजुकेशन सिस्टम को सही करना है कि यूथ जो है आजकल शिक्षा से ही सब कुछ है। और ये तो जैसे कि देखा जाए तो सभी प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में कहते हैं कि यूथ को आगे करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमको पहले एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना होगा। जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो पुराना ही अभी है, उसको काफ़ी चेंजेस करने हैं। जैसे इन्होंने जो पॉलिसी लाए थे उस पर अभी शायद वर्क नहीं हो रहा है ना, तो वो अभी उसमें जैसे लागू होगा, जब उसके फिर देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस का नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब सुधरना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट लोगों की इस समय वो होनी चाहिए। बदलाव तो 76 साल में बहुत सारे आए हैं। अगर हम देखें कि हमारे साथ ही आज़ादी मिली थी और भी देशों को, जो कि अभी उतने आगे नहीं पहुंच पाए जितना हम पहुंचे हैं। पिछले कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें बेटर हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी काम बाकी है, क्योंकि अभी कुछ सालों में जॉब्स को लेके काफ़ी ज़्यादा वो है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी हमारे रिसोर्सेज उतने ज़्यादा यूज़ होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों की प्रॉब्लम आती जाएगी, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। क्योंकि जब तक पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होगी तब तक पॉपुलेशन से ही पोल्यूशन है, पोल्यूशन इसका सारे मुझे जो मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो पॉपुलेशन लगती है। सबसे बड़ी नीड क्या लग रही है इस वक्त? सबसे बड़ी नीड जो है वो तो यही है, सबसे पहले कंट्रोल करना, उसके बाद जॉब्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेटर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमको लगता है कि अभी कुछ टाइम में थोड़ा सा हमारा जो यूथ है वो अपने मतलब डायरेक्शन से हल्का सा वो उस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि आज का टाइम यूथ जो है वो शॉर्टकट सोच रहा है। एक गाइडेंस मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे हम लोग मतलब यूथ जो है, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि हमारे देश में यूथ सबसे ज़्यादा है, तो यूथ कैसे सही ट्रैक पे जाए और कैसे वो सच में अपनी चीज़ों को अचीव करे जो कि अचीव करना है, रियल गोल्स, ना कि ये कि मतलब जो भी चीज़ों में उलझा हुआ है यूथ। बाकी ये ठीक है, बाकी चीज़ें सही चल रही हैं। भारत के 76 साल पूरे हो गए आज़ादी को, क्या चेंजेस आए इस सालों में, 76 सालों में, और अभी भारत की क्या नीड लग रही है सबसे बड़ी? देखिए, अभी आज़ादी के बाद तो मतलब हम लोग जब से हम लोग का यूथ आया है, पैदा हुए हैं हम लोग, तब से तो हमने बहुत ही बड़े बड़े डेवलपमेंट देखे हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो आप इंटरनेट की क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी क्रांति है कि जो सदियों में होती है, 300-400 सालों में। तो इसने तो बहुत बड़ी क्रांति लाई है, जिसके बाद फिर मोबाइल क्रांति आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस मेट्रो में हम लोग सपने देखा करते थे कि बाहर देखेंगे, अब उसमें मेट्रो में हम लोग बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मॉल कल्चर आया। तो ये 3 कल्चर मैं चीज़ मानता हूँ कि आपके इंटरनेट, मोबाइल क्रांति, आपका मेट्रो और जो भी परिवहन सेवाओं में, और तीसरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े मॉल्स जो हम आप देख रहे हैं कि शॉपिंग का कल्चर बदल गया, ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे इसके साथ साथ। तो कई चीज़ें बड़े बड़े चेंज आए। बट अभी क्या है कि अभी हमें और भी बढ़ना है, क्योंकि हम कई भी विकसित देशों से अभी भी 50 साल पीछे हैं।
तो मेरे हिसाब से तो अभी हमारे पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारा यूथ है, स्किल है, अभी हमको स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम करना है। क्योंकि हम लोग अभी क्या है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें उस कैपेबिलिटी को लगाना कहाँ पे है। तो जो यूथ को है उसको ज़्यादा ज़्यादा स्किल्ड बनाना है। बस पैसा चाहिए और क्या चाहिए, बस पैसा कमाना है। हाँ, लड़कों के लिए कोई रोज़गार मिले और यही तो काम करना है, और इसके लिए काम हो भी रहा है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। 76 सालों में कुछ बदलाव देखने को मिला है? वैसे अभी ऐसे भी 21 साल का हूँ, 22 साल का। तो 20 साल में लगा 15 साल। हाँ, तो हाँ काफ़ी बदलाव हुआ, काफ़ी चेंजेस आए। जैसे हम अयोध्या से रहने वाले हैं, तो अयोध्या में काफ़ी चेंजेस हुए और वहाँ का विकास देखने मतलब बहुत अच्छा बना दिया। अब तो मंदिर ही बन रहा है। हाँ, अब तो मंदिर ही बन रहा है। नहीं, हाँ मंदिर बन रहा है और ये तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनना ही चाहिए था। हाँ, तो बन रहा है मंदिर और बहुत अच्छे से काम चल रहा है वहाँ का। देश के 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, क्या बदलाव देखने को मिला है 76 सालों में? और सबसे बड़ी भारत की नीड क्या लग रही है, ज़रूरत क्या लग रही है इस समय? देखिएगा 76 साल आज़ादी के हो रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है देश में, तब से देखिएगा कितने चेंजेस आ गए हैं, मतलब कि तब से कितने बदलाव आ गए हैं। तब से देखिएगा मतलब हर प्रदेश में देखिएगा हर जगह मतलब कि सभी चीज़ों को लेकर के सभी चीज़ों में लेकर के सब बदलाव आ चुके हैं। कुछ भी आप देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लीजिएगा, हर जगह बदलाव। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से पूरा मतलब देश ही बदल गया है। देश ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। देश देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी तरक्की कर रहा है देश आज के टाइम में। देश के 76 साल हो गए हैं, समय भारत की सबसे बड़ी नीड क्या लग रही है? देश के 76 साल आज़ाद हुए गए हैं, तो क्या लग रहा है सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है इस समय भारत की? इस समय अगर सबसे बड़ी ज़रूरत की बात करें तो जैसे कि युवाओं को लोग जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हमेशा एक चीज़ कहती रहती हैं कि सरकार को मतलब निशाना साधती रहती हैं कि युवाओं को रोज़गार दो, रोज़गार दो, रोज़गार दो। ये सबसे बड़ी नीड है। वो विपक्ष अगर कहता भी है तो सच हुई है, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए लेकिन वो सारे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। तो स्वावलंबी बनना चाहिए हम लोगों को, और नीड हम लोगों को जो है कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। और अच्छी शिक्षा के बारे में बता दें कि हम आपको अगर जैसे कि अखंड भारत की इस समय बात चल रही है, तो अखंड भारत की अगर बात करते हैं तो उसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय हर ज़िले में अगर ना खुल सके तो एक ज़िला छोड़ के एक ज़िला में विश्वविद्यालय खुलने चाहिए। और अस्पताल जो है, अस्पताल एक अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, जो कि अस्पतालों में क्या होता है कि लोगों को दूर जाना पड़ता है। और सरकारी अस्पताल जो हैं भी अपने यहाँ वो ऐसे हैं कि नाम के हैं, कहीं पंखा नहीं चल रहा, कहीं कूलर नहीं चल रहा है, कहीं पे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। उस दिन हम पेपर में पढ़ रहे थे कि 3 साल से कि 7 साल से 14 डॉक्टर आए ही नहीं। तो कहने का मतलब है प्रशासन यहाँ उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो अच्छा है और बहुत ही बेहतर है। तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी की जो सरकार है वो अच्छी है अभी जो काम कर रही है। और नीड की अगर हम बात करें तो नीड जैसे कि जो रेप हो जाते हैं, तो रेप में अगर हम बात करें आपसे कि ये होना चाहिए कि डायरेक्ट फांसी हो जानी चाहिए, सिर्फ बस क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बंदे ने कोई क्राइम किया है, कुछ कानून व्यवस्था में। हाँ, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बस ये पता ना मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि इसने किया है, ये आरोपी है, तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और या फिर भरे चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ पे सख्त शासन नहीं होगा, और मोदी सरकार से भी हम एक कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रशासन को अगर सख्त करना चाहते हैं तो कहीं भी कोई भी सरकार है और सभी लोगों को मतलब जैसे कि ये कोई जो क्या श्रेया हत्याकांड जो हुआ था कि वो क्या नाम है उस लड़की का जो हुआ था, तो उस हत्याकांड में क्या होता कि उस लड़की को उन लोगों ने चाकू से मार दिया, पत्थर से मार दिया। उसके बाद में वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन लोगों लड़कों को दिला के देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ उसको बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हम युवाओं को भी आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी अगर कोई लड़कियों के साथ में बदतमीजी करता है या अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप लोग समर्थन करिए, उनका सपोर्ट करिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उनको सालों को मार गिराइए, काट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। क्योंकि अगर आज कोई दूसरी बहन के साथ में कुछ हो रहा है तो कल आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए और बस इतना ही। और बाकी यही नीड है, युवा को जागरूक होना चाहिए, यही नीड है। बस मेन ये है कि युवा को जागरूक होना चाहिए और सरकार को अस्पताल पे और कॉलेज के जो मतलब एडमिशन है, जैसे कि जो पढ़ाई लिखाई पे, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकारी बच्चों के बारे में ये बताना चाहिए, नीड जो ये है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें सब गरीब घर के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे जितने हैं सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो सरकार से हम एक ये भी अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो ऐसा कुछ कर दें कि जो सरकारी टीचर हैं वो कोई ऐसा नियम लागू कर दे कि सरकारी टीचर के बच्चे भी सरकारी ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ना कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। और जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी किया जा रहा है, जो वो अपने मनमानी करके अपने जो पैसे ले रहे हैं वो अपने मनमानी करके पैसे ना लें। क्योंकि कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं, कुछ मिडिल क्लास भी लोग होते हैं जो कि अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अगर देख लिया जाए कि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है। तो इसलिए
आप इस पे थोड़ा सा अगर सरकार गौर करे तो सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, नीट तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि अभी जो चीज़ें हैं उनको भारत को और बेहतर करना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो उस पर भी भारत ने अच्छा काम किया है, बट मैं वो और डेवलप हो और ज़्यादा स्ट्रांग बने, ताकि हम लॉन्ग टर्म में एक कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है, तो हम उस पर फोकस कर सकें। और मैंने ये देखा कि जब से मैं जानकार हुआ इस चीज़ों को मैंने जाना है, मैंने देखा कि सड़कें अच्छी बनी हैं और लोगों में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है इन सब चीज़ों के लिए। लोग सोच रहे हैं खुद कुछ करने के लिए। आज जैसे कि आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, तो उस पर भी लोग फोकस कर रहे हैं। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, चीज़ें चल रही हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि और भी बेहतर होंगी। और भी बेहतर हो। हाँ जी, तो लोगों का यही कहना है कि बहुत चेंजेस आए हैं और जो भारत की नीड है वो है कि युवा उसको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। और कहा कि 76 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे मेट्रो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत चीज़ें बदलाव आई हैं। और ऐसे ही भारत अगर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन बहुत आगे तक जाएगा। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं हिमात प्रताप सिंह, रिपब्लिक समाचार, लखनऊ।